जल, जंगल और ज़मीन के सुरक्षा के लिए हमेशा झारखंड और झारखंडी की पहचान है। इसी के तहत कांके स्थित ट्रिपल आईटी का निर्माण कार्य चल रहा है और इसी के द्वारा लगभग सांगा सियार टोली क्षेत्र पे 54 रैयतों का लगभग अभी तक ज़मीन 51 एकड़ कुछ डिसमिल है, उसमें भूमि अधिग्रहण किया गया है और उसका भूमि अधिग्रहण का कार्य बाउंड्री वाल का काम चल रहा है। लेकिन पिछले कई महीनों से वहाँ के स्थानीय जो लोग ग्रामीण है वो अपनी मांगों को लेकर इस पे विरोध कर रहे हैं। अधिग्रहण को लेकर लगातार आपको ताज़ा खबर के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि किस तरह से जो स्थानीयता रखते हैं स्थानीय ग्रामीण वहाँ पे अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री या उच्च शिक्षा तकनीकी सचिव राज्य के और ट्रिपल आईटी के निदेशक को भी ज्ञापन सौंपे हैं। आज ट्रिपल आईटी में एक स्थानीय संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल जो कुल 8 लोग थे इसमें शामिल वार्ता के लिए आए हुए थे। ये आप तमाम कैमरा पे देख सकते हैं, ये लोग वार्ता के लिए यहाँ पे पहुँचे थे और हम इनसे जानना कोशिश करेंगे कि सबसे पहले किन मांगों को लेके किन एजेंडा पे यहाँ पे वार्ता होना था और क्या बातें हुई, पहले क्या को लेकर आप लोग वार्ता में बैठे थे। पहला हम लोग का जो 8 सूत्री मांग पत्र जो हम लोग सौंपे थे, जब यहाँ का ट्रिपल आईटी का डायरेक्टर और उनका समिति के सदस्य लोग और हमारे सदस्य लोग स्थानीय संघर्ष समिति के बैठने के बाद पहला उसमें 8 पॉइंट पर एक पॉइंट पर हर पॉइंट पर बात हुई, जिसमें पहला पॉइंट में जो ज़मीन को कैसे हस्तांतरित सरकार किया है, जिसका पेपर कुछ पेपर हम लोग को पहले ही प्राप्त हो चुका था। अब बाकी पेपर बोला गया कि भू अर्जन या अंचलाधिकारी के द्वारा आप लोग को मिल जाएगा। और उसमें हम लोग का मांग था पहला ही पॉइंट में कि जो गरमजरुआ ज़मीन में घर बनाया है या तो रैयती में घर बनाया है उस एरिया को ट्रिपल आईटी को सरकार द्वारा दिया गया ज़मीन उससे अधिग्रहण ना किया जाए, जिसमें डायरेक्टर और यहाँ का समिति लोग का कहना है कि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार का एक ग्राम सभा पदाधिकारी लोग 17 तारीख को करेंगे, उस पर आप लोग बात रखिए और उस पर वहाँ क्लियर कीजिए। सरकार के द्वारा अगर निर्देश मिलेगा ग्राम सभा के माध्यम से क्लियर होने के बाद कि वो एरिया छोड़ देना है तो हम उस एरिया में काम नहीं करेंगे। और ग्रामीणों को कहना है कि सरकार इसमें सकारात्मक सोच लेगी और वो एरिया को छोड़ने का काम करेगी। फिर दूसरा पॉइंट का जो बात था उसमें ठेकेदारी से संबंधित था, पेटी कॉन्ट्रैक्ट का संबंध था, जिसमें वहाँ का संवेदक और CPW जो विभाग है उनको यहाँ का स्टाफ द्वारा फ़ोन करके बता दिया गया है कि स्थानीय संघर्ष समिति के सदस्यों वहाँ का पदाधिकारियों के द्वारा आप बैठ के बात कर ले और उनको रोज़गार छोटे छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्ट रूम में देने का काम करें, जो हम लोग से 1-2 रोज में बैठेगी संवेदक और CPWD के इंजीनियर। तो उसमें बैठने के बाद हम लोग को क्लियर होगा। कुल 8 मांगे थी, ठीक है, और 8 मांगों में कितने मांगों पर सहमति बनी ये बताइए। उसमें हम लोग का जैसे मान लीजिए तृतीय और चतुर्थ वर्गीय बाउंड्री होने के बाद जो बिल्डिंग बन जाएगी मानव संसाधन की आवश्यकता है जो पूर्ति करेगी, तो उसमें बोला गया कि चतुर्थ वर्गीय का पद खत्म हो गया है शायद संस्था की तरफ से, तो तृतीय है उसमें पहला प्राथमिकता 5 गाँव को दिया जाएगा मारसिंह पंचायत का, उससे अगल बगल को जो हम लोग को मांग पत्र में शामिल है उसको बोला कि हम लोग देंगे, वो जिसका लिखित भी देने के लिए वो तैयार हो गए। दूसरा उसी के अंदर हम लोग मान लीजिए विकास से संबंधित रखे थे, उसने विकास में बोला कि स्कूल एरिया आपका गांव का शिक्षा से संबंधित जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई वैसा सही ढंग से जो नहीं करा पाया है और ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेने का लायक जो नहीं बना है उसको आने वाला भविष्य में हम वहाँ का बच्चों पर मेहनत करेंगे और ऐसा स्टूडेंट वहाँ से पैदा करेंगे वहाँ पर छोटी स्कूल संस्था से कि ट्रिपल आईटी में भाग ले सके और वहाँ का रजिस्ट्रेशन हो, वहाँ का एडमिशन हो, ऐसा स्टूडेंट क्षेत्र से पैदा करने में ट्रिपल आईटी संस्था मदद करेगी। जो भी बातें हुई कितना लग रहा है कि बात बनने का कगार पे है, सहमति है या फिर आप लोग निर्णय फिर इस पे जाएंगे? इसमें एक अपना तरफ से ट्रिपल आईटी संस्था के द्वारा डायरेक्टर के द्वारा वहाँ के सदस्यों के द्वारा एक कॉपी हम लोग को दिया गया है। इस कॉपी में हम लोग को जो ग्रामीणों द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल जो भेजा गया है, तो ग्राम सभा जो हम लोग बैठक होता है इस कॉपी पर हम लोग बैठ के विचार करेंगे और विचार करने के बाद जितना हम लोग पारित जो हम लोग को जो मान्य होगा उनका कहने का प्रस्ताव के हिसाब से उनको हम लोग अगला महीना बैठक तय हुआ उसमें हम लोग बात रखेंगे। जो हम लोग के हिसाब से बात रखे हैं मानने का होगा मानेंगे, बाकी हम लोग आगे बोल देंगे कि यह काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। यानी कुल मिला कहा जाए तो अभी जो भी बातें
वार्ता हुई और जो भी समझौता का बात हुआ है उस पर आप लोग फिर एक बार कमेटी इसमें बैठक करेगी, उसके बाद में फिर निर्णय पे आएगी। कुछ धार्मिक स्थल भी पड़ रहे थे, उनको भी बातें रखा गया था। कितना आप लोग उस पर अमल करेंगे आगे जाके कि ये सब मांग जो हम लोग है उसमें सहमति कितना आप लोग देते हैं? हम लोग की बैठक में चर्चा हुआ कि जो भी धार्मिक स्थल है, जैसे आदिवासी मसना है, लोहरा मसना है, तो उससे किसी तरह का छेड़छाड़ ना किया जाए। उस जगह को छोड़ के ही ट्रिपल आईटी अपना काम करे और हम लोग कमेटी और ग्रामीण उसका सहयोग में है, सहयोग लेंगे। अभी जो भी बातें सामने आए, पूर्व में भी आप लोग कई इसमें धरना पे जाने की बात कह रहे थे और भी आंदोलन की बात कर रहे थे। अब जो बातें आ रही है, क्या लगता है कि बात होगा या बनेगा या फिर इस पे विचार में है? आज की बैठक में बहुत ही सकारात्मक बात हुई। हम लोग की जो 8 मांग थी उसमें से करीब करीब 6 मांग में सहमति बनती हुई नज़र आ रही है। 2 मांग में अभी है विलम्ब, बैठेंगे, मगर उम्मीद है कि हमारी मांगे पूरी होगी और हम लोग ट्रिपल आईटी को निर्माण में सरकार का सहयोग करेंगे। जो भी मांगे हैं अगर पूरा नहीं हो रहा है तो एक आप लोग बैठक भी कीजिएगा, कुछ स्थानीयता का भी बातें आ रही, प्राथमिकता मिले इस पर। यदि अगर उस पर सहमति नहीं बनती है विभाग के द्वारा, आगे भी आप लोग कुछ इस पर विचार करेंगे? जी, हम लोग पूरा स्थानीय संघर्ष समिति के बैनर तले जो भी अभी आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, ये स्थानीय संघर्ष समिति का बैनर तले आज यहाँ तक हम लोग का रिजल्ट आ रहा है कि 6 पॉइंट पर अभी राजी हो गए हैं और 2 पॉइंट पर अभी बात क्लियर नहीं हुई है, उस पर भी वार्तालाप हो रही है, वो क्लियर नहीं किए हैं। आपस में हम लोग स्थानीय संघर्ष समिति और ग्राम संघर्ष या टोली के लोग बैठेंगे और 2 पॉइंट पर जो हम लोग का सहमति नहीं बन पा रही है, हम लोग स्थानीय संघर्ष समिति के बैनर तले जो है कि 2 पॉइंट को भी मांग लेने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोग को आंदोलन की ज़रूरत पड़े तो आंदोलन भी करेंगे, धरना पड़ने का जो करे तो राजभवन के पास घेराव भी करेंगे और हम लोग 8 पॉइंट का जो मांग हम लोग रखे 8 सूत्रीय मांग में वो पूरा लेने का कोशिश करेंगे। सांगा सियार टोली मुकुंद मुंडा जी है, यहाँ पे आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, राज्य के मुखिया भी आदिवासी है। कितने आप लोग की मांग को गंभीर लेगी, मुख्यमंत्री से कितना उम्मीद है? देखिए, जैसे कि हमारे झारखंड राज्य में आदिवासियों का सरकार है, हमको लगता है कि हम लोग का जो मांगे हैं, हम लोग का सरकार हम लोग का बात को सुनेंगे और देने का काम करेंगे। बाकी तो उन पर डिपेंड करता है क्या उनका विचार है। और जो मांगे हम लोग का 8 सूत्री मांग जो था, उसमें भाई लोग बता ही दिए कि हम लोग का लगभग 6 मांगे जो है था वो लगभग पूरे होने जा रहा है। बात से ऐसा लगा, डायरेक्टर साहब से हम लोग बैठे हुए थे ट्रिपल आईटी का, तो उनका बात से ही लगा कि 6 मांगे हम लोग का जो है वो लगभग पूरा होने का कगार में है। बाकी 2 मांगे का जो बात है वो मांग अब इन लोगों का विचार में क्या है क्या नहीं ये लोग जाने। बाकी तो हम लोग बैठक करेंगे, इसमें विचार रखेंगे। यानी कि 6 मांग पे सहमति बनी है, 8 में से 6 मांगों पर सहमति बनी है, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें लिखित चाहिए। स्थानीय संघर्ष समिति को लिखित हम लोग जब हो जाएगा तो हम लोग मानेंगे कि हम लोग को मांग कंप्लीट हो। दिया गया या नहीं दिया गया, जो अगला बैठक होगा उसमें हम लोग जो इसमें जो प्रति दिया गया है उस पर हम लोग विचार करके बताएंगे, तब लिखित होगा। बाकी 2 मांग जो है, 2 मांग स्टेट गवर्नमेंट जिस जमीन हस्तांतरित किया है उससे संबंधित है। तो उसमें बोले कि उसमें सरकार का अंडर का बात है, आप उसमें बैठ के आप उस सरकार से वार्ता कीजिए। तो सरकार के द्वारा भी हम लोग ज्ञापन दिए हैं। इनका अंडर का जो मामला है लगभग सहमति बनने के कगार पर है और सरकार के द्वारा भी जो खास करके ज़मीन जो है अगर नहीं सहमति बनती तो उस पर आंदोलन जारी रहेगी। अभी फिलहाल क्या आप लोग जो आंदोलन का रणनीति तय किए थे फिलहाल स्थगित करते हैं बातचीत के दौरान के लिए? नहीं, उनको बाकी पहले जो एरिया खाली उनको काम करने के पहले से भी हम लोग सहयोग किए हैं, अभी भी करेंगे। लेकिन जो एरिया डिस्टर्ब है, जो एरिया हमारा धर्म स्थान से जुड़ा है, उस पर हम काम नहीं करने देंगे। तो ये हमारे साथ में स्थानीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल थे जो रांची ट्रिपल आईटी के यहाँ पर बुलावे पर यहाँ पर पहुँचे थे वार्ता के लिए और कुल 8 मांग इनकी थी, जिनमें से 6 मांगों पर सहमति बनने का कगार पर है। लेकिन फिलहाल समिति इस पर भी एक लिखित मांगती है, जो सहमति बनी है लिखित नहीं मिला है।
टोटल 66 एकड़ ज़मीन जो है ट्रिपल आईटी को कांके में जो स्थापित करना है उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है, और जिस पे ये बात चल रहा है। फिलहाल जो वार्ता में सामने आया है, कुल मिला के देखा जाए तो अभी सकारात्मक पहल हो रही है, और जब तक मांगे नहीं होती है तब तक अभी फ़िलहाल के लिए जो भी काम चल रहा है वहाँ पर बाउंड्री वॉल का, उन्हें समिति के तरफ से अभी कोई छिड़काव नहीं। लेकिन जहाँ पर डिस्टर्ब है, जहाँ पर धार्मिक स्थल है, वहाँ पर अभी काम नहीं किया जाएगा। जब पूर्ण तरीक़ा से सहमति बनती है तभी वहाँ पे काम किया जा सकता है। वसीम अकरम, ताज़ा खबर, रांची, ट्रिपल आईटी से।